नमस्कार, लीड इंडिया पब्लिशर्स एसोसिएशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर तरुणा एस गौड़। जब भी हम एक मीडिया हाउस के रूप में या एक पत्रकार के रूप में किसी खबर को कवर करते हैं और उसको प्रेजेंट करते हैं, चाहे अखबार हो या फिर अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म हो, तो बहुत सारी सावधानियां बरतनी पड़ती हैं। खबरें कई तरीके की होती हैं और उन्हें उसी की संवेदनशीलता के लिहाज से हमें अपने दर्शकों को देना होता है, ताकि उस न्यूज़ का कोई भी गलत इम्पैक्ट ना तो पीड़ित के ऊपर जाए और ना ही जनता के ऊपर जाए और ना ही किसी मीडिया हाउस के ऊपर गलत उंगलियां उठे। ऐसा ही एक विषय है, बहुत संवेदनशील विषय होता है, वो होता है सुसाइड केस। जब भी आप किसी आत्महत्या को कवर करने के लिए जाते हैं तो बहुत गंभीर विषय होता है, इसके लिए आपको बहुत सावधानी रखनी पड़ती है। लेकिन कई बार मीडिया हाउस में इसे गलत तरीके से प्रेजेंट कर दिया जाता है और इसके बड़े गंभीर परिणाम भी हो जाते हैं। खास तौर से ये गंभीर परिणाम उनके लिए होते हैं जो पीड़ित हैं या फिर उस परिवार से जुड़े हैं जिसके सदस्य ने आत्महत्या कर ली हो। तो आखिर जब भी हम आत्महत्या पर रिपोर्टिंग कर रहे होते हैं तो किन बातों का ध्यान हमें रखना है एक रिपोर्टर के तौर पर या फिर एक मीडिया हाउस के एडिटर के तौर पर, उस पर हम आज डिस्कस करेंगे। साथ ही ये भी बताएंगे कि प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस इस बारे में क्या कहती है, क्योंकि प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया ने पत्रकारिता के बारे में, न्यूज़ कवरेज के बारे में विस्तार से बताया है। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया ने आत्महत्या से जुड़ी खबर को कवर करने के लिए विशेष गाइडलाइंस जारी की हैं। इन गाइडलाइंस का उद्देश्य यानी एम जो होता है वो होता है जिम्मेदार और संवेदनशील रिपोर्टिंग को बढ़ावा देना। इन गाइडलाइंस के अनुसार ही अगर आप कवरेज करेंगे तो फिर आपके मीडिया हाउस का नाम भी खराब नहीं होगा और पीड़ित को भी परेशानी नहीं होगी। तो उसमें पहला पॉइंट है कि आपको जब सुसाइड या आत्महत्या की आप खबर को प्रेजेंट कर रहे हैं तो आपको क्या नहीं करना। सबसे पहला पॉइंट है अतिरंजना या सनसनी से बचें, यानी एक्सट्रीम ना हो जाएं आप किसी भी बात को कहते कहते और उस खबर को प्रेजेंट करते करते। जैसे आप उस खबर को बढ़ा चढ़ाकर ना दिखाएं या फिर उसके बारे में जो हेडलाइंस बनाई हैं उसको ऐसा सनसनीखेज ना बनाएं कि लोग देखकर उसको चौंक जाएं या पढ़ने के लिए मजबूर हों। सही शब्दों का उपयोग करना चाहिए, जैसे लव अफेयर में धोखा, लड़की ने जान दे दी। इस तरीके की भ्रामक भाषा खतरनाक हो सकती है और कई बार ये मिसगाइड कर सकती है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है पीसीआई ने बताया है वो है कि जब भी आप आत्महत्या की खबर को कवर करें तो वो आत्महत्या के करने का तरीका, स्थान को ना बताएं, यानी कि किस तरीके से आत्महत्या हुई एक बार बता दिया ठीक है, लेकिन उसको बहुत ज़्यादा विस्तार से ना बताएं। जैसे फांसी खाई तो किस तरीके से उसने फांसी के फंदे को बांधा, ट्रेन के आगे कूदा तो किस तरीके से कूदा। इस तरीके से घटना स्थल का या फिर तरीके का बहुत ज़्यादा विवरण ना दें, क्योंकि इससे क्या होता है कि लोगों में इस तरीके की सनसनीखेज चीज़ों को देखने का क्रेज, जिज्ञासा होती है और उसको कई बार लोग करने भी लगते हैं। ये उनके लिए आत्मघाती हो सकता है जो इसी तरीके के दौर से जूझ रहे हैं, जो आत्महत्या तक ले जाते हैं। तो इस तरीके के विवरण से बचना चाहिए। तीसरा पॉइंट जो पीसीआई ने बताया है वो है फोटो और वीडियो का जब हम प्रयोग करें तो बहुत बैलेंस करें, संयम से करें। जैसे मृतक की तस्वीरें या फिर परिवार के रोते बिलखते दृश्यों को, आत्महत्या के सीन को बार बार ना दिखाएं। अगर दिखाना भी है तो आप एक बैलेंस के साथ दिखाएं। अगर आपने परिवार को दिखाया है तो आप उनके फेस ब्लर कर सकते हैं या फिर वो बहुत ज़्यादा रो रहे हैं तो उस सीन को अवॉइड कर सकते हैं, ताकि आपकी खबर बैलेंस बनी रहे। चौथा पॉइंट जो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया ने बताया है वो है मानसिक स्वास्थ्य का उल्लेख संवेदनशीलता से करें। जैसे अगर मान लीजिए किसी ने आत्महत्या की और वो किसी मानसिक बीमारी से पीड़ित है तो उसे संवेदनशील शब्दों में समझाना चाहिए। जैसे मान लीजिए अगर किसी ने आत्महत्या किसी मानसिक रोग के चलते की हुई है तो उसमें शब्दों का बहुत बैलेंस तरीके से उपयोग करना है। जैसे पागलपन या फिर डिप्रेस्ड जैसे शब्दों को लेबल की तरीके से ना यूज करें। आप कह सकते हैं कि वो मानसिक रूप से परेशान थे या फिर मानसिक रूप से अस्वस्थ थे, इससे ज्यादा उल्लेख नहीं करना चाहिए। पांचवा पॉइंट जो पीसीआई ने बताया है वो है सहायता के संसाधन दे, यानी कि आप देखते होंगे बहुत कुछ हैं बड़े अच्छे लेवल के जो मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जब वो अपने यहाँ पर कोई सुसाइड की खबर देते हैं तो नीचे एक हेल्पलाइन नंबर देते हैं और बताते हैं सुसाइड करना गलत है, लेकिन अगर आप भी इसी तरीके की परेशानी से जूझ रहे हैं तो आपको
सहायता की आवश्यकता है और आप हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं। तो आप एक रिपोर्टर या फिर एक मीडिया ऑर्गेनाइजेशन होने के नाते अपनी रिपोर्ट के अंदर या फिर अपनी खबर के एंड में आप वो हेल्पलाइन नंबर ज़रूर दें जिसमें मानसिक स्वास्थ्य सहायता केंद्र या फिर परामर्श सेवाओं की जानकारी मिलती हो। ये नंबर अगर आपको चाहिए तो हम आपको स्क्रीन में भी डिस्प्ले कर रहे हैं। तो ये सावधानियां थी, लेकिन अगर आप इस तरीके की सावधानियों का उपयोग नहीं करते तो आपकी खबरों का क्या प्रभाव हो जाता है, ये जानना भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। गलत तरीके से रिपोर्टिंग हो जाती है, जैसे कॉपीकैट सुसाइड्स यानी रेदर इफेक्ट की संभावनाएं बढ़ जाती है, जहां पर लोग आत्महत्या की खबरों को पढ़कर वैसा ही कदम उठाने के लिए एनकरेज होते हैं। जबकि इसके विपरीत अगर आप इन खबरों को पीसीआई की गाइडलाइंस के मुताबिक संवेदनशीलता से कवर करते हैं तो ये एक रिपोर्टिंग होती है, यानी आपकी रिपोर्टिंग बहुत इफेक्टिव हो सकती है किसी की जान बचाने के लिए। क्योंकि पत्रकारिता की असली जिम्मेदारी केवल खबर दिखाना नहीं होती, बल्कि समाज को दिशा देना भी होता है। आत्महत्या जैसे संवेदनशील विषय पर रिपोर्टिंग करते समय संवेदना बरतना, संयम रखना और समझदारी से काम लेना बेहद आवश्यक है। याद रखें, एक शब्द किसी की जान बचा भी सकता है और किसी की जान ले भी सकता है। उम्मीद करते हैं इन प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की जो गाइडलाइंस हैं उनके मुताबिक आप आगे अपनी खबरों को कवर करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।